मॉर्निंग गाइस। आज एक नए टॉपिक लेके आए। बहुत बार होता है कि अपने मन में, जैसे कि अभी का जो टाइम है लॉकडाउन का, उस बारे में हम सोचते कि कोई एक सेकंड इनकम हमें मिल जाए, जिससे कि हम अपना ऐसे टाइम पे एक सिक्योरिटी रहे कि भाई हाँ, ये तो मेरा इनकम मुझे कभी धोखा नहीं देगा, या यहाँ से मेरे पैसे नहीं रुक सकते। तो इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे एक्सपीरियंस है। हमने ये, जैसे मैं वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ ये दुबई से। तो दुबई में या और कहीं पे भी आप ये बिज़नेस ऐसे शुरू कर सकते हैं। ओके, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है कि हम आपको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हम हमारे से जुड़ के अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपका हम बेनिफिट्स क्या दे सकते हैं। ओके, वो सब चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, थोड़ी कवर किया है इसमें 10 एक ऐसे बिजनेस लिस्ट मिनिमम कि जो आप इजीली कर सकते हो, या आप हमारे साथ जुड़ के भी हमारी हेल्प लेके भी काम कर सकते हो। ओके, और थर्ड वन है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे से आप जुड़ के काम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सिंपल सादा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब जैसे कि किसी को तकलीफ़ हो, और अगर इसमें अगर कोई भी बात आपको समझती नहीं है, या आपको लगता है कि भाई नहीं ये थोड़ा वे ऑफ हो गया, नहीं हमें ऐसा चाहिए था, या उस अमाउंट से बहुत हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या कम में हो सकता है, तो भाई देखो, आप अपनी ज़रूरत बता दीजिए, हम उसी तरह से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, और दूसरी बात क्या है कि देखो, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कि हाँ हम 100% ही मतलब जो है वैसा ही है या जो भी है। ओके, तो देखो कैसा है, बिजनेस करने का तरीका ये अलग अलग है। ओके, सबका अलग अलग सोच है। हम यहाँ पे एक हमने जो शुरुआत से जितने लोगों से मिलके हम जितना एक्सपेरिमेंट या जितने स्टडीज़ किए, जितने बिज़नेस चालू रन किए, जो भी है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि भाई हाँ ये चलता है। एक दुबई के हिसाब से अगर आप अपने कंट्री कहाँ से भी हो तो आप वहीं पे भी कर सकते हो, या यहाँ पे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ओके, और साथों साथ इसमें बेस्ट ऑफ़र भी है। बेस्ट ऑफ़र मतलब आपको पता है कि हमारे हर वीडियो में एक ऑफ़र ऐसी रखती है कि उसके रिगार्डिंग आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, मतलब आप फ्री में हमसे गाइडेंस ले सकते हो, ये मेन चीज़ रहता है। जैसे कि बॉस, देखो ये वीडियो प्रमोट करने का तरीका ही ये कि जो ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए कोई भी बैकग्राउंड नहीं रहती। ओके, तो उससे उनके लिए वो हेल्प हो जाती। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि सब कुछ है, पैसा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन सेल्स नहीं हो पाता, राइट, या सेल प्रमोट करना है दूसरे कंट्रीज़ में, तो उसके हिसाब से ये सब कुछ हम कवर कर दें। तो चलो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते, वीडियो को स्टार्ट कर देते। ओके, तो सेकंड स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है हमारी, सेकंड स्लाइड है बेनिफिट्स। ओके, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं। तो पहली तो चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या है, देखो कि एक ऐसा इनकम चाहिए जो कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, मार्केट डाउन हो जाए, अभी का जैसा माहौल है वैसे बंद हो जाए, लेकिन मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा बिजनेस डूबना नहीं चाहिए। तो पहली चीज़ ये मेन आ जाती है कि ऐसे कौन से बिजनेस है कि जिसमें हमारा पैसा डूब नहीं सकता। ओके, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि उसका रिस्क कैसे कवर कर ले, जो कि हमारा रिटर्न है जो मिल रहा है वो ही मिलना चाहिए भाई, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे एक सिक्योर, जैसे आपको सबको पता है कि एक बैंक में पैसा डालने के बाद मैं अपने को साल का 6 या 7 टका या जो भी है जिस ना बैंक का रिटर्न है उतना पैसा मिलता ही है। ओके, बट कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि बैंक भी डूब जाए तो वैसे वाला सीज़न है। सेकेंड इनकम है, सेकेंड ऑप्शन है उसमें पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हम इसलिए बताते हैं कि देखो कैसा है, कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदा जॉब कर रहा है या कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है और वो साथों साथ कुछ सेविंग कर रहा है, और सेविंग के साथ वो चाहता है कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं रहूँगा वो बिज़नेस में या जो भी, लेकिन मेरा इनकम मेरे पॉकेट में आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए पैसिव इनकम भी कैसे जनरेट किया जाता है, क्या रहता है, या कैसी बातें रहती है, ये आपको थोड़ा बहुत हमारे से भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थर्ड वन है कंपाउंड इनकम। कंपाउंड इनकम मतलब ऐसा रहता है कि देखो,
आपने सुना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, मतलब जो अमाउंट है पहले, जैसे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग लाइफ अगर लेते हो तो जो भी उसका ग्रोथ रहेगा, जैसे पकड़ के चलो कोई भी एक शेयर्स आपने $1 में परचेस किया तो सेकेंड डे अगर उसका भाव बढ़ गया, मतलब पकड़ के चलो $2 हो गया, तो $2 के ऊपर दूसरे दिन वो भाव मिलेगा। तो जो अमाउंट है तो $1 ही आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते फिर एंड ऑफ तब जब भी मेच्योरिटी रहेगा तब उसका वैल्यू वैसे बनता है। तो सब सेम ऐसे ही ऐसे बिजनेस भी रहते हैं कि उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट कर सकते हो। जिन जिन बंदों को लग रहा है कि नहीं भाई अभी तो छोटा मोटा, मतलब एक पकड़ के चलो मेरे पास एक फलाना $500 आ गए या $1000 आ गए तो चलो देख देते, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेना। तो वैसे में क्या रहता है बताओ, उसका अर्न इनकम सोर्स अभी तो कुछ नहीं लगता कि भाई $500 $1000 क्या है, लेकिन जब मिलता है तब वो कंपाउंड के साथ, मतलब उस वैल्यू के साथ बढ़ के वो जब मेजॉरिटी पे डेट पे हम लिख लेते हैं तब वो अमाउंट बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि कंपाउंड का इनकम का मेन ग्रोथ ही इसलिए लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, बट जिनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट डर नहीं लगता तो उनके लिए बिजनेस प्लान भी सही है। ओके, उसके बाद आते हैं एनी टाइम विड्रॉल फैसिलिटी। अभी एनी टाइम विड्रॉल फैसिलिटी क्यों बोल रहा हूँ, देखो नए बिजनेसमैन रहते हैं ना, वो डरते हैं पहली तो चीज़, तो इसके लिए रिस्क मैनेजमेंट आ गया। दूसरा है कि उनको ऐसा चाहिए कि भाई आज पौधा लगा दिया है तो भाई पेड़ आम या जो भी आना है वो फटाक से आना शुरू हो जाए, तो अपने को पैसिव इनकम भी मिल रहा है। ओके, फिर आ जाता है उसमें कंपाउंड इनकम। कंपाउंड इनकम इसलिए कि कोई बंदा ऐसे सोचता है कि भाई हाँ मुझे पैसिव इनकम तो मिल रहा है, मतलब जो भी छोटा मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, ओके, डेली का जो भी है, वाईफाई का मेरा बिल भरवाना है, या मेरा कोई ईएमआई जाना चाहिए, उसमें से कुछ भी मुझे बाजू में इनकम आना चाहिए, वो सोच रहे वैसे वाला बंदा, तो उनके लिए पैसिव इनकम बेस्ट है। और कोई बंदे ऐसे बोलते कि नहीं भाई चल रख दे, मैं रख देता हूँ, मुझे जो भी है कंपाउंड इनकम से चाहिए। तो मतलब क्या है कि उस अमाउंट में जो अमाउंट मिल रहा है, सॉरी इन्वेस्ट किया हुआ है, उस अमाउंट पे उसके ऊपर जो 1 साल का या 1 महीने का जो भी उसका इनकम आएगा, मतलब बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट ऐड करके फिर से वो अमाउंट फिर से उसको आगे रीजनरेट किया जाता है। मतलब मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बता देता हूँ तो देखो कैसा रहता है कि अगर आपने 1000, चलो पकड़ते $1000 इन्वेस्टमेंट किया, पर मंथ एक पकड़ते रेशो मार्केट के हिसाब से चलो 5% आपको मिल गया, तो 5% से कितना हो जाता है, कुछ हो जाएगा $1050। ओके, तो दूसरे मंथ जो पैसा रोलिंग होगा तो 1050 से स्टार्ट होगा, वो 1000 नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी उसमें या जो भी मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी ऐड हो चुका है ना, तो वो अमाउंट वैसे बढ़ेगा। तो वो जो अमाउंट रहेगा कि वो बढ़ते बढ़ते जब एक मेच्योरिटी डेट रहेगा, जब भी कैंसलेशन करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये एनी टाइम विड्रॉल फैसिलिटी किस लिए है, तो जिन बंदे को लगता है कि भाई मुझे रिस्क फ्री चाहिए, पहली तो चीज़, दूसरी चीज़ चाहिए मुझे इनकम चाहिए या कंपाउंड इनकम चाहिए, और तीसरी चीज़ मुझे ऐसी चाहिए भाई जब मेरा मन करे मैं तब निकाल लूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हर एक बात पे। अगर हमें टाइम पे पैसा मिले नहीं है तो पैसे का मतलब भी नहीं है। ओके, तो ये चीज़ है, तो इसके लिए एनी टाइम विड्रॉलिटी फैसिलिटी भी हो जाए। और दूसरी बात है ऑनलाइन बिजनेस, मतलब मैं उसमें ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकता हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, सपोज मैं एक्टिव इनकम ले रहा हूँ, तो मैं भाई ऐसा इनकम चाहिए कि मैं कभी भी कहीं पे भी रहूँ तो भी मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि मेरा पैसा कितना बढ़ा है, जो भी है। ओके, उसके बाद आ जाता है 24 ऑनलाइन असाइन। मतलब हम आपको आपके कोई भी क्वेश्चन रहेगा या कोई भी आपका मतलब जो ज़रूरत चाहिए आपको, ओके, उस बारे में आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे, मतलब आपको मदद भी कर देंगे। ओके, और लास्ट वाली चीज़ है इसमें क्या भाई, मैं फ़लाना, मैं बांग्लादेश से हूँ या मैं अफ्रीकन हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि क्या खाली नियर बाई मतलब दुबई से ही हो, या आप कहीं से भी काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई ये कोई भी MLM वाला प्लान नहीं है, ये प्रॉपर 100% बिजनेस प्लान है। ओके, चलो शुरू करते हैं। फिर उसके आगे आते हैं कि जो मेन वीडियो जिस लिए बनाया हुआ है, ओके,
तो क्या भाई बिजनेस लिस्ट कौन से ऐसे बिजनेस है वो हम कर सकते हैं ओके दुबई में आके। तो पहली तो चीज़ देखो, आप फूड सप्लाई का बिज़नेस कर सकते हो, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट पकड़ लो, या आपका आप खुद किसी रेस्टोरेंट पे लग के या जो भी है, या बड़े बड़ी कंपनी भी है फूड डिलीवर करने वाले, तो आप उनके साथ भी जुड़ के आप फूड डिलीवरी का सप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं फूड डिलीवरी, आप ग्रॉसरी डिलीवरी भी कर सकते हो, आप मेडिकल में भी डिलीवरी करने का काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, डिपेंड है ओके। उसके आगे है लॉन्ड्री बिजनेस। अभी देखो लॉन्ड्री बिजनेस में कैसा है, बहुत बार क्या होता है कि जब बड़े बड़े सिटी में जितने भी लोग आते हैं ना, वो फिलहाल तो आते हैं काम करने के लिए ओके। तो इसके लिए उनका वर्क शेड्यूल टाइट रहता है। और दूसरी चीज़ क्या है, चलो मैं वो वॉशिंग तो कर लेंगे ओके, थोड़ा बहुत, कई बार करते भी नहीं है। और आयरनिंग का जो काम रहता है वो बहुत हार्ड रहता है, तो और वो एक्सपेंसिव रहता है बड़े वाले कंट्री में। तो वो आप मैनेज कर सकते हो। अगर उससे रिलेटेड भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे ओके। पहली तो बात फूड सप्लाई में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। उससे रिलेटेड आप बाइक परचेस करना है या आपको फ्रीलांसर लाइसेंस निकलवाना है, तो वो रिगार्डिंग भी हम आपको असिस्ट कर देंगे ओके। थर्ड वन है टूरिस्ट बिजनेस। टूरिस्ट बिजनेस क्यों पता है, क्योंकि दुबई मोस्टली अगर आप देखोगे तो जाना जाता है टूरिज़्म के लिए, क्योंकि हर एक वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो आप यूरोप में एक्सप्लोर कर सकते हो ओके। तो इसके रिगार्डिंग टूरिस्ट का बिज़नेस बहुत है, मतलब। और पहली तो बात क्या है पता है, जो बंदा अभी अभी का क्रेज़ में देखो ना, जो बंदा मतलब एक बार ट्रैवल कर दिया है ना, वो फिर से दोबारा ज़रूर आएगा, ये पहली चीज़। और जो बंदा नहीं आया वो आने का कोशिश करेगा। तो हर एक बंदा, जितना भी पॉपुलेशन है, हम आप अगर उसमें जैसे कि पकड़ के चलो टूरिज़्म में हम लोग कवर करना चाहते हैं, तो फ़्लाइट टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, होटल बुकिंग हो गया, फिर ट्रैवलिंग का फेमस डेस्टिनेशंस हो गए, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, आप उसका टिकट हायर करके रखते हो, जब कम रेट में मिलता है तब आप फिर वो बेच सकते हो। फ़्लाइट टिकट भी वैसे वाली एजेंसीज रहते हैं, आप उनके पास से डायरेक्टली बुकिंग करके रख सकते हो। उसमें कैसे कई बार हमसे लोग बोलते कि हाँ ऐसे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, लेकिन देखो कैसे, आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, उतना ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो रिस्क कम करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को कस्टमर बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जैसे कि पकड़ के चलो कि आपको एक फ़्लाइट टिकट कोई तो एक मिल रहा है, एक फलाना पकड़ के चलते हैं कि एक $100 में मिल रहा है ओके फ़्लाइट टिकट। और सिंगल में अगर वही फ़्लाइट टिकट आप बल्क में निकलवाते हैं, तो कम से कम आपका 30% माइनस पकड़ के चलो $70 में मिलेगा आपको। लेकिन $70 वाला टिकट आपको एक परचेस करके नहीं मिलेगा, वो आपको क्वांटिटी में परचेस करना पड़ेगा। और क्वांटिटी में जब आप परचेस करते हो तो आप नाम किसी का भी चेंज करके उसमें डाल दोगे, लेकिन मेन चीज़ है वो उसका जो लिमिटेशंस है, मतलब फ़्लाइट कब डिपार्चर होने वाली है ओके। तो उस टाइम से पहले वो आपका सेल आउट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर एजेंसी वाले उसका रिस्क कवर नहीं करते ओके। मतलब वो आपका लॉस है, तो वो आपके ऊपर है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ है आपने परचेस कर ली बल्क क्वांटिटी में, लेकिन उसका डेडलाइन है भाई यहाँ तक आपको ख़त्म करना है ओके, इतने टाइम तक आपको ख़त्म करना है, नहीं ख़त्म किया तो फिर आपका लॉस है। तो वैसे वाला सीन है। वैसे ही सेम होटल बुकिंग तो क्या, वो अपने ऊपर है, आप कितने जन से टाइप करते हो, कैसे टाइप करते हो, उसके हिसाब से। अभी तो फ़िलहाल ऐसी भी एजेंसी हमारे पास जुड़ चुके हैं जो भी आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं ओके, जो कि फैमिली के साथ आते हैं, पूरा घर यूज़ करने के लिए मिल जाता है, विला यूज़ करने के लिए मिल जाता है, ऐसी वाली चीज़ है। गाड़ी रेंटेड आप मतलब उसमें प्रोवाइड कर सकते हो उनको। जैसे देखो अभी महंगी महंगी सब गाड़ी है यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उनको बाहर से लाने के बाद, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गया या बुगाटी हो गई या फरारी होगी, ऐसे कि आप उनको राइड दे सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ देखो, ये गाड़ी परचेस करना और अपने कई बार कई कंट्रीज़ में वो मिलता भी नहीं है, उसको टच करने के लिए भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आके वो चलाने में जो मज़ा है या उसमें बैठने में जो मज़ा है वो फील होता है ना, तो आप वो ब्रांडेड को एक्सप्लोर करके आपका टूरिज़्म का बिज़नेस बढ़ा सकते हो ओके। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी बिज़नेस। सबसे बढ़िया है प्रॉपर्टी बिज़नेस। क्यों प्रॉपर्टी बिज़नेस बढ़ा, हाँ, एक है इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, बड़ा हाई पैसा
आपका एक फिक्स हो जाता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है पता है कि आपको इनकम सोर्स भी वैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी प्रॉपर्टी बिजनेस में कैसे रहता है, देखो आपको पहले तो चीज़ यहाँ पे आके, जैसे अब पकड़ के चलो मैं इंडिया का बता दूँ तो भाई इंडिया में एजेंट आप ऐसे ही बन जाओगे, लेकिन दुबई में वैसे नहीं होगा। तो दुबई में बिज़नेस करने के लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको लीगलाइज सब कुछ करना हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी बिज़नेस करो एकदम प्रॉपर लीगल की तरफ से करो। ओके, तो आप उसमें जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको सजेस्ट कर सकते हो। जो बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद रेंटेड पे देना चाहता है तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो, और वो रेंटेड प्रॉपर्टी आप दूसरे को रेंटेड पे दे के उसका जो भी है रेंट या जो भी कमीशन से उसमें रहेगा वो आप कमा सकते हो। ऐसा है, किसी को बेचना है, परचेस करना है, उसके ऊपर आप पैसा कमा सकते हो। और मेन चीज़ क्या है पता है कि देखो कैसा है कि दुबई में खाली आपको अच्छे कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है। ओके, जितने भी रियल एस्टेट वाले जो भी है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है पता है, यहाँ पे खाली एक ही नेशनलिटी के आदमी नहीं है। यहाँ पे हर एक देश से नेशनलिटी से आया हुआ बंदा है। तो आपको खाली वही गाइड देखना है कि आप कहाँ कहाँ तक आप अप्रोच कर सकते हो, कैसे बिजनेस एक्सप्लोर, आप में क्या अलग सा बेनिफिट है, ये सब कुछ आप अगर एक्सप्लोर करते हो उसके रिगार्डिंग है। ये प्रॉपर्टी बिजनेस के रिगार्डिंग हम लोगों ने हमारा प्राइवेट ट्यूशन भी चलता है, जिसमें हम कई सारी बातें और कई सारी पॉलिसीज़ हम बताते हैं आपको करने के लिए। और इससे रिलेटेड हमारा एक क्या बोलते हैं यूएसबी प्लान भी है कि जिसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिल पाएगा। तो अगर आप कोई भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप हमें मेल कर सकते हैं आपका मेल आईडी से। तो हम उनको कांटेक्ट करके, हम उनसे बात करके जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उनको बता देंगे, फिर आप डिसाइड कर देना कि ये कैसे हो मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखो डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस अभी क्यों अच्छा है ये मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि अभी जितने भी बंदे हैं या जो भी है वो सब सोशल मीडिया पे ट्रैक है। मतलब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर हो गया, फिर स्नैपचैट हो गया, ओके, लिंक्डइन हो गया, ये सब पे सब लोग बिजी है। तो होता कैसा है, हम लोग फेसबुक पे है तो हम इंफॉर्मेशन देखने के लिए कोई दूसरी यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट देखने के लिए या जो भी है हम अमेज़ोन पे आते हैं और वहाँ पे देखते हैं, ये बहुत कम होता है, राइट। अगर स्पेशली कुछ देखना है तो आ जाएंगे वहाँ पे, नहीं तो नहीं आता है। नहीं तो आपको कभी कभार ऐसा भी दिखा रहेगा कि आप फेसबुक ओपन करके बैठे हैं और वहाँ पे आपने जो पहले अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट देखा था उसका पिक्चर शो हो रहा है। ओके, तो यही है सब डिजिटल मार्केटिंग में कि बहुत सारी कंपनीज रहते, बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, लेकिन उनका खुद का कोई भी पेज नहीं रहता, उनको पेज मैनेज करना नहीं आता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जिनको भी आता है तो वो अपना प्रोडक्ट बनाए या डिजिटल मार्केटिंग पे अटक रहा है। ओके, ये सब ज़रूरी देखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि भाई मैं आपके कंपनी के लिए रिप्रेजेंट करूँगा, आपका सेल्स ग्रोथ बढ़ूँगा, और पहले फ्री में काम करना शुरू कर दो। जैसे ऐसे प्रोडक्ट उनका बढ़ेगा, उनको मार्केट स्ट्रेटेजी, फिर आप उनको प्रॉफिट में शेयरिंग कर दो। या आपका ऑलरेडी बेस अच्छा हो गया है, मतलब इंस्टाग्राम का बेस अच्छा है, आपका फेसबुक पेज का ग्रुप अच्छा है, आपके प्रोडक्ट मतलब अच्छे है, तो आप उनके डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करके भी उनका जो भी प्रीमियम पैकेज रहेगा वो आप बेच के पैसा कमा सकते हो। और ये बिज़नेस कैसा है पता है कि डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस ऐसा है कि आप एक कोने में, कौन से भी कोने में बैठो, आप अपना उनका बिज़नेस संभाल सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपको, हाँ एक बात है कि ट्रस्ट व्हील भी होना ज़रूरी है। तो वो सब आप जैसे जितना काम आपका आगे बढ़ाओगे फिर उसके हिसाब से होगा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हम कोचिंग करते हैं कि उस बिज़नेस से रिलेटेड क्या क्या है, ओके, सब चीज़ें है ज़रूरी होनी चाहिए या क्या कहाँ से करना चाहिए। कई बार ऐसा रहता है कि हम लोग ज़्यादा फ़ी पे भी करते हो लेकिन कुछ आता तो नहीं है।
या उसका प्लानिंग के बारे में आगे सिखाते थे। क्योंकि कभी कभार कैसा है कि कोई कोई इंस्टीट्यूट का एक बिज़नेस की तरह हो जाता है, मतलब सिखाना ही है बस, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट तो आगे नहीं बंदा कर रहा है या कर रही है कि नहीं कर रहा है वो फॉलोअप नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेके आए वो ये है कि आपका अंगूठा पकड़ के आगे तक लेके जाना है। और यहाँ पे हमारा काम ही वो है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पकड़ के चले 2008 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और ये 2008 से ये फील्ड में काम करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, तब जाके हमें हर एक बात को इम्प्रूवमेंट करके मतलब पता चला है कि भाई बिजनेस से रिलेटेड क्या चीज़ें बहुत ही हम पहले स्टेज पे मिस कर देते। क्योंकि जो पहला स्टेज रहता है ना वो बहुत ही फ़ायदे मतलब कुछ सबके लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर उस टाइम पे अगर हम फिसले नहीं, हम तो उस टाइम पे अगर अच्छे से काम करिए, जो देखो फिसलना तो है ही है, वो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप फिसलोगे नहीं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वो स्टार्टअप अगर अच्छा हो ना तो आगे जाके आपको ज़्यादा तकलीफ लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे देखो अभी क्या लॉकडाउन का पीरियड है, अपना सेविंग खर्च हो रहा है, किसी का जॉब छूट गई या जो भी है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बिजनेस में वैसा ही है, अपने रिस्क को पहले कवर करो, पहले रिस्क को कवर करो, बाकी फिर आप कैसे भी करो, आपका कभी भी स्टार्टअप फेल डाउन नहीं होगा, मतलब छूटेगा नहीं। ओके, ये मेन चीज़ है। अभी उसके आगे आता है टीचिंग लैंग्वेज। देखो अभी कैसा है, लैंग्वेज ये ज़रूरी क्यों हो चुका है, बहुत सारी कंपनी रहते सब पकड़ के चलो, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, यही बात अगर मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा तो कंपटीशन बहुत है। क्यों कंपटीशन बहुत है? क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वह उसमें कम से कम मेरे से भी 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा लोग बोल चुके होंगे या बात कर चुके होंगे। लेकिन वो अपने के लिए जो इनको हिंदी समझना मतलब समझता ही है, और वो दूसरा कौन सा नहीं, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझता है, तो वो जो वर्डिंग्स है भाई वो सुनने में भी समझने में तकलीफ़ हो जाती है। ओके, ये चीज़ रहती है। तो यहाँ पे कैसा है देखो, अभी का लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे लोग अपना फ्री का जो टाइम रहता है या जितना भी टाइम उनको मिलता है वो टाइम यूटिलाइज करने के लिए तैयार है, अगर आप उनको लैंग्वेज सिखाते हो तो। अभी लैंग्वेज सिखाने के लिए देखो फर्स्ट रैंक पे तो मोस्टली चाइनीज़ है। अभी चाइनीज़ की हो तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ट्रेड, आपको तो पता है कि मतलब हर एक ट्रेड में चाइना आ गया है अभी के यहाँ पे। तो अगर किसी को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाना है या जो भी सिखा रही है, समझो अगर उस बिजनेसमैन को चाइनीज़ लैंग्वेज आ रही है या उसके साथ चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाला बंदा या बंदी उसके साथ है, तो वो बिज़नेस का जो भी ट्रेड करना चाहता है वो इजीली कर सकता है, क्योंकि उसको उसकी लैंग्वेज पता है। मतलब वो भले वो बिजनेसमैन को इंग्लिश नहीं आता, सॉरी चाइनीज़ नहीं आता रहेगा, लेकिन वो जो बंदा उसने हायर किया हुआ है या बंदी हायर की हुई है वो उसके बारे में हेल्प कर सकती है। या स्पेनिश, ओके, स्पेनिश अगर जिसको पता है, जापनीज़ उनको जिसको पता है, ओके, ये ज़रूरी हो गया। और लैंग्वेज सिखाना आप ऑफलाइन भी सिखा सकते हो, ऑनलाइन भी सिखा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद रिलेटेड भी आपको अगर कोचिंग या कुछ भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ओके, और ऑफ़र के थ्रू आप तो फ्री में हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें है क्या नहीं है। ओके, ऐसी चीज़ें। और लैंग्वेज टीचिंग का बिज़नेस तो ऐसा है कि आप एक जगह पे भी बैठ के पूरे वर्ल्ड में आपका बिज़नेस एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, बस एक छोटा सा सेटअप करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको मतलब पता चले कि हाँ भाई ये बिज़नेस में आगे बढ़ रहा है या उसमें हो रहा है, तो आप वह उस हिसाब से आगे जा सकते हो। देखो क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक, मतलब कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें। और ये बिज़नेस ऐसे है कि आपको मतलब आपको टाइम कम गिरेगा, इतना इतना बिज़नेस है ये चीज़ में। ओके, उसके बाद आ जाता है ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी देखो ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट हम एक्चुअली इसमें नहीं लेने वाले थे, लेकिन फिर बाद में हमने सोचा कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, इसमें एक्चुअली वेबसाइट डेवलपमेंट ये ज़रूरी है। क्योंकि आपने सुना रहेगा कि ब्लॉगर से इंसान पैसा कमाता है, ये इसने ब्लॉगिंग किया उसने लाखों रुपए कमाया, उसने ब्लॉगिंग किया उसने इतना कमा रहा है। तो देखो ब्लॉग के लिए अपना खुद का डोमेन मतलब वेबसाइट होना ज़रूरी है। जिन बंदों ने
हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उसमें हम लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में कवर किया हुआ है कि वो कैसे बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, तो इसमें भी सेम है। जो भाई बंदा अभी कई कई बार ऐसा रहता है कि भाई मैंने तो कोई ऐप डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है, कोर्सेज या वेबसाइट। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपने ऐप का डेवलपमेंट का कोर्स नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट आप इजी कर सकते हो हमसे जुड़ के। ओके, वो भी बहुत कम रेट में। अगर उस वीडियो पे जाओगे तो शायद हम आपको 50% ऑफ में भी सिखा देंगे। ओके, मतलब वो भी लेस देन कुछ, आई थिंक सो $15, मतलब $15 है। एकदम मामूली फ़ीस हम आपको चार्ज कर रहे हैं। वो भी अगर आप उस ऑफ़र को पाने के लिए जो भी टर्म कंडीशन वहाँ पे दिया हुआ है वो अगर फॉलो करते हैं तो। ओके, उसके बाद आ जाता है कंटेंट राइटर। हाँ, ये भाई क्या है, कंटेंट राइटर क्या होता है? तो भाई देखो, कंटेंट राइटर क्या रहता है भाई लोग, कि बहुत बार होता है कि हम बिज़नेस बना लेते, बिज़नेस चला भी लेते, लेकिन वो बिज़नेस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें है हिस्ट्री में, फ्यूचर में क्या है या प्रेजेंट में क्या है, ये किसको नहीं पता है। और अगर वो पता भी है तो हमें वो ड्राफ्टिंग करने नहीं आता। ओके, मतलब लिखने नहीं आता अच्छे से। भाई मैं हिंदी में लिख सकता हूँ या मैं दूसरी कौन सी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं बता सकता हूँ। या मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ या ट्रांसलेट का कुछ मुझे इशू है, कोई ग्रामर का इशू है, या मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, भाई उतना टाइम नहीं है मैं अपना बिजनेस करूँ या ये सब को करूँ, और मुझे ये वेबसाइट पे डालना है या फलाना का। तो इसके रिलेटेड कंटेंट राइटर का जॉब ये रहता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, ये इन्फॉर्मेशन देना, तो भाई कंटेंट राइटर। और कंटेंट राइटर आपको मैं बता दूँ, आप स्टार्टिंग में तो मतलब स्टार्टिंग से ही आप आपकी शुरुआत $50 $100 से हो सकती है। इतना ज़्यादा इनको प्राइस दिया जाता है कंटेंट राइटर का, क्योंकि कंटेंट ये मेन है हर बात का। और कैसे रहता है बता, कंटेंट का मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि गूगल पे जाओ और सर्च इंजन में टाइप करो और बस कॉपी पेस्ट कर दो, दे दिया। नहीं, वैसे नहीं रहता, तो वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि गूगल आपका एक 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 वर्ड चेक करता है जब भी आप कोई भी अपलोड करते हो या जो भी चीज़ है। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो कंटेंट है वो सबसे हटके होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी इन्फॉर्मेशन आपने कवर की है, ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहेगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये भी ज़रूरी है, हर बिज़नेस से रिलेटेड है। अभी जहाँ पे जितने भी मोस्टली हम लोगों ने कंटेंट कवर किए है ना, मतलब जो भी कैटेगरीज, ये बिज़नेस से रिलेटेड ज़्यादा है। अभी अकाउंटिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग ऐसा बिज़नेस है कि आप आप जॉब करते करते या पढ़ाई करते करते भी शुरू कर सकते हो। और इसमें कैसा आपका स्किल भी डेवलप हो जाएगा। क्या चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर चाहिए, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको डेस्कटॉप चाहिए या लैपटॉप चाहिए, आप उसमें काम करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आपके पास भाई आज एक कंपनी आ गई, 2 कंपनी आ गई, 3 कंपनी आए, फिर आप धीरे धीरे कंपनी बढ़ा सकते हो। भाई कंपनी ढूंढना कैसे, कॉन्टैक्ट कहाँ से करना है, या जो भी उसका प्राइस लिस्ट कैसे बनाना है, पहले शुरुआत में कम रखो। जैसे ऐसे फिर कंपनी बढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो। उससे रिलेटेड आप सीए से कांटेक्ट बना सकते हो उनके पास से। क्योंकि देखो, मेन मेन काम किसके पास आता है, अकाउंटिंग का, ये देखना ज़रूरी है। कंपनी कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जाती है होती है, वहाँ से आपको कांटेक्ट उठा सकते हो अकाउंटिंग के बारे में। और अकाउंटिंग बिजनेस इसलिए अच्छा है कि जितने भी क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग सॉरी हाउस वाइफ्स है या जो भी काम करते हैं, आप उनको काम दे सकते हो घर पे काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी रहता है। ओके, और इसका सेटअप भी आप कम से कम अमाउंट में शुरुआत कर सकते हो। कोई ज़रूर ऐसा मतलब बहुत क्या बोलते हैं, लाखों खर्च करना नहीं है कि बिज़नेस के लिए। हाँ भाई, आप इतना खर्च करो और फिर अभी प्रॉफिट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो सोचना ज़रूरी नहीं। छोटे से छोटे अमाउंट से आप भी शुरुआत कर सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है ब्यूटी सर्विसेज। ब्यूटी सर्विसेज ये भी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आज के लाइफ में ब्यूटी सर्विसेज खाली लेडीज़ यूज़ नहीं करते भाई, जेंट्स लोग भी यूज़ करते हैं।
फंक्शंस हो गए, और ये जब से सोशल मीडिया अपडेट हुआ है इंस्टाग्राम, तब से फ़ोटो डालना, सेल्फी डालना भाई, फ्रंट वाला कैमरा तो फ़ोटो डालना, फ़िल्टर तो है। सब बोलेंगे भाई सर जी फ़िल्टर तो है, अभी ये मेकअप वेकअप की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेन चीज़ क्या, मेकअप भी क्यों ज़रूरी है भाई, फ़िल्टर पे देख लिया और जब मिलने आ गए तो देखा ये कौन है। ओके तो ऐसा वाला फील नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ब्यूटी सर्विसेज ये आज के इसमें बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस है। आप मैरिज रिसेप्शन, मैरिज अटेंड कर सकते हो, बर्थडे पार्टी का ऑर्डर्स ले सकते हो आप, कहीं कुछ भी पार्टी वेयर रहेगा उनका मेकअप का किट पूरा ये कर, क्योंकि भाई हाँ इन लोग का सबका ये करना है, मेकअप का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। और दूसरी बात तो आपको भी पता रहेगी कि मेकअप के ब्यूटी प्रोडक्ट बेच के भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कैसे काम करते हो या कैसे उसको डेवलप करते हो। उससे रिलेटेड भी अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगी या बिज़नेस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफ़र के थ्रू हम आपको फ्री में, मैं बोल रहा हूँ फ्री में आपको गाइड कर देंगे। ओके, उसके बाद आता है फ़ोटोग्राफ़ी। ये भी आज के अभी उतना चलन नहीं है, बट है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी मैं बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल फ़ोटोग्राफ तो कोई भी कैनन का 8D ले लिया और बस गले में डाल के घूम रहे हैं, बस फ़ोटो खींच रहा है कैसे भी, तो वैसा वाला नहीं है। जो भी उसमें भी फ़ोटोग्राफी में भी एक कंटेंट रहता है खुद का, मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस फोटो में। फ़ोटो तो लिया है लेकिन क्या डिफरेंट है, ओके वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपको अगर मैं बताऊँ तो आपका एक एक फ़ोटो अगर उसमें क्रिएटिविटी ये सब कुछ चीज़ें है रिलेटेड फ़ोटोग्राफी में भी, तो ये पूरे जितने भी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज लिखा हुआ है ना, उस पे तो हर एक पे एक वीडियो बन सकता है। ओके, और अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप वैसे कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उस रिलेटेड हर एक क्यूरीज, मतलब हर एक कैटेगरीज में कवर करने की कोशिश करूँगा कि वो कैसे आपको पता, मतलब पूरा का पूरा बोलते हैं ना PhD उसकी पता चल जाएगी कि भाई ये क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है। ओके, और उसके पहले अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफ़र के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, और एट्सेट्रा, और भी इससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक हमसे छूट गया रहेगा तो आप हमें बता दीजिए और हम वो भी टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके भाई, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड देखो, ये रिक्वायर्ड है ना, ये जो हमसे काम करना चाहता है। ओके, मतलब हमारे से कि विदाउट रिस्क, जो पहले वाले स्लाइड पे बताया गया, रिस्क फ्री मैनेजर, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, पैसे इनकम चाहिए या कंपाउंड इनकम चाहिए, ओके उनके लिए है ये रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो भाई देखो $1000 चाहिए आपके पास, आपको अगर ये हमसे जुड़ के काम करना है या इनकम स्टार्ट करना है आपका जो भी है, तो उसके रिलेटेड आपका पेपल अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि डॉलर इनकम है तो पेपल अकाउंट में आएगा। ओके, और थर्ड वन है आपका बैंक अकाउंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेपल अकाउंट में से आपको विड्रॉल करना है, आपको पैसे निकालना है, तो आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप वो जो भी इनकम लेते हो, जो भी इनकम कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, वह आप पेपल के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हो। ओके, और पेपल और बैंक अकाउंट, इससे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि देखो हम रिक्वायर्ड तो ले लिया, लेकिन रिक्वायर्ड के बाद जो आता है कि ये काम कैसे करेगा, कैसे मैं हम आपसे जुड़ सकते हैं या जो भी है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको हमसे बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये सब चीज़ें के लिए ये 5 कैटेगरीज मोस्टली पहले प्लेटफॉर्म पर ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस आप देश से सुन रहे हो या रह रहे हो तो वहाँ से आपको दुबई में ही आना है। हाँ, आने के लिए आ सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, और उससे रिगार्डिंग भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे बैठ के हम काम करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन के थ्रू काम कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, हाँ विश्वास ये काम कैसे करेगा, तो देखो जैसे मैंने पहले वाले इसके स्लाइड में बता दिया आपको कि काम करने के लिए पहले तो चीज़ हम लोगों ने लिखा हुआ है वहाँ पे,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो ये चैनल को। ओके, और ये वीडियो के नीचे कमेंट भी करो। ओके, ये भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताएंगे कि क्या कमेंट करना है आपको। फ़िलहाल जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है वीडियो को। ओके, फिर एक काम करना है आपको कि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे कोई भी लैंग्वेज में, आपको जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में आप हमें मेल लिख के भेजो। ओके, आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्या है, क्या क्या ज़रूरतें चाहिए या जो भी है, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेल पे बताने के लिए मतलब मेल पे आपको बताएंगे। अगर हम बहुत इन्फॉर्मेशन हो रहा है रिटर्न में, ओके, तो हम क्या करेंगे, आपको सीधा कॉल कर देंगे। हम आपको डायरेक्टली कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन बता देंगे। ओके, उससे रिलेटेड सब कुछ हाँ, जो भी फ्री कंटेंट में आता है वो फ्री में हो जाएगा। ओके, बट किसी किसी को नहीं, इसमें मुझे डिटेलाइजेशन चाहिए तो भाई उसके चार्ज लगेंगे, बट चार्ज इतना भी नहीं है। मतलब पकड़ के चलो ना कि एक दिन का खर्चे से बड़ा नहीं है। एक दिन का खर्चे से अमाउंट हमारा बड़ा नहीं है, बहुत कम है, काम है, बहुत कम है। और अगर आपको सही में आप काम करना चाहते हो तो भाई हम आपको फ्री में भी दे देंगे, ज़रूरी नहीं। क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है पता है, ये हेल्प करने के लिए चैनल बनाया हुआ है। गर्ल बिजनेस टेक, इसका मेन टारगेट ही ये है कि मैक्सिमम लोगों को फ्री में हेल्प मिले। बट कभी कभार कैसे होता है पता है, फ्री में देके उसका मीनिंग नहीं होता। तो इसके लिए हम कई वीआईपी कैटेगरीज भी लिखे बनाई हुई है। मतलब जिनको जैसे दीप देखो, अभी जिन्होंने हमसे जुड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और कल जाके पता चले उसका 10-10,000 डॉलर हो गया प्रॉफिट, वो महीने का कमा रहा है, तो उसके आगे फिर है ना, उसको ये थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ने के बाद उसको थोड़ा अलग से सर्विस देना ज़रूरी है। क्यों पता है, क्योंकि उसके प्रॉब्लम अलग रहेंगे। 10,000 बिलो जो कमाते हैं, 1,000 या 2,000 डॉलर कमाते हैं, उनके उनके प्रॉब्लम्स अलग रहेंगे। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल टीम हमारे पास वैसे बनाई गई है, तो वो आपको असिस्ट करेगी हर एक चीज़ के लिए। ओके, ऐसा। फिर उसके बाद आ जाता है कि ओके, ये सब कुछ आपको सब कुछ समझ में आ गया, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब आप बात आ जाती है कि भाई मुझे सब कुछ पता चल गया, अभी मुझे करना है, मतलब हमसे जुड़ के ही वो काम करना है। तो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात हो रही है जो हमने बेनिफिट्स लिखा है उसके बारे में हो रही है। ये जो बिजनेस लिस्ट लिखा है उसके बारे में नहीं है। ओके, उसके बारे में मैं थोड़ी बार इसके बाद मैं बता दूंगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये बात हो रही है जो बेनिफिट्स है उसके रिलेटेड। तो पहली बात है लाइक, फिर से एक बार बता रहा था भाई, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। फिर आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा मेल भेजना है। वो सब समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया आपके डाउट्स। फिर क्या करना है, जो उसमें पेमेंट लिंक रहेगी उसके पेमेंट लिंक पे जाना। आपका जो भी डिटेल जैसा रहता है वो उसके थ्रू पेपल अकाउंट क्रिएट करके, वो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका पेपल अकाउंट पूरे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद क्रिएट हो जाएगा। और फिर आपका पेमेंट वहाँ से करना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आएगा, उसको क्लिक करना है, ऊपर डन करके पढ़ने के बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म डन करना है। डन करने के बाद कंफर्म करना है, कंफर्म हो गया सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद आपका जो डेट पे आपने कंफर्म किया उसके बराबर 45 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद, मोस्टली 30-45 डेज़ के बाद आपका जो भी पैसे इनकम रहता है वो आ जाता है। ओके, और जो कंपाउंड इनकम है ये ऑप्शनल है, मतलब ये आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं। जिस बंदे को चाहिए नहीं पापा मुझे मेरे महीने का ही इनकम सोर्स आना ज़रूरी है, तो उनके लिए ठीक है। ओके, बट जिनको ऐसा लग रहा नहीं मुझे महीने का नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा चाहिए कि जैसे मेरा बर्थडे डेट है फलाना पकड़ के जनवरी चाहिए, तो सॉरी जनवरी या मई जो भी है, तो उस डेट तक मुझे मेरा पैसा ग्रो हो और उस डेट पे मुझे मिले, तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो उसमें, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। क्योंकि ये क्या है पहले ही बता दिया है कि आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। ओके, तो उसमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो अपना पैसा महीने का ले रहे हो ना वो वहीं पे इन्वेस्ट फिर से हो जाएगा ना, ऐसा है। ओके, मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है। और एटसेट्रा में है कि बाकी के सब सारी चीज़ें जो भी, मतलब कभी कभार कैसा रहता है कि ये तो इनकम तो आ रहा है लेकिन साथ साथ मुझे दूसरा भी बिज़नेस कुछ स्टार्ट करना है, तो उनके ऊपर निर्भर है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपसे बात कर सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं कि जो बिज़नेस लिस्ट बनाई है ना जितनी भी, ओके, 10-1,000 डॉलर में,
तो उसमें क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए ऑफ़र क्या है कि आप अगर हम 200 200,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, ओके, और उसमें ये लाइक भी होता है उतना, और वीडियो के नीचे कमेंट भी होते हैं आई नीड करके, ओके। तो आई नीड जितने भी कमेंट्स आएंगे पहले 2000 कमेंट्स, उनको हम फ्री में मैं बोल रहा हूँ फ्री में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गाइड या जो भी करना है वो हम कर लेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि बस एक मेल भेज दिया तो गाइड, वैसा नहीं है, आपको कॉल करना पड़ेगा तो भी हम कॉल करेंगे, हम बताएंगे, एक बार नहीं 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे। हाँ, लेकिन ये एक है कि कभी ये बात रखो कि जितने भी कॉल्स बताए या जो भी है जेन्युइन कॉल होना चाहिए, वो सब कुछ क्या बोलते हैं उस टर्म कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे, ओके। तो उनके लिए ये ऑफ़र है। और जिनको लग रहा है कि भाई जिनका नाम ये 2000 लिस्ट में नहीं आया, तो उनके लिए क्या है, तो भाई उनके लिए मैं बता दूँ कि बहुत मिनिमम फ़ीस रहता है, जैसे $1 to $5 $10 ऐसा ऐसा सिमिलर, बिलो $10 के अंदर ही रहेगा, उसके आगे तो नहीं जाता है। कभी कभार तो नहीं लेते हम लोग, बट कैसा बंदा भाई प्रॉपर जेन्युइन होना चाहिए, उसका क्वालिटी देखते काम करने का कैसा है, उसके ऊपर उस हिसाब से उसको हेल्प करते हैं। नहीं तो कैसा है देखो, हमेशा वो इन्फॉर्मेशन ही मांग रहा है लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो उस मतलब वो पैसा लेके भी हमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो वैसा वाला भी काम नहीं करना है अपने को। काम कैसा करना है कि वो बंदा भी सही में काम कर रहा है, फिर भले उसके कुछ भी अप एंड डाउन आ जाए, फिर हम उसके साथ खड़े हैं उसको सब कुछ आगे लेके जाने के लिए, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कोई भी मैं रिपीट कर चुका हूँ बात, या मेरी वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, या कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे बता दीजिए वीडियो के नीचे कमेंट में। मैं ज़रूर आपकी और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और रही बात क्या है पता है, ये सारे अभी का जो भी जितने भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं ना, ये सब घर पे बनाया हुआ है, ओके। तो क्वालिटी या जो भी कुछ इशू आ जाएगा, अगर हम ऑफिस में जाएंगे तो हम डायरेक्टली फेस टू फेस वीडियो बना के अच्छे से आपको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने सोचा कि इतना खाली बैठ के करेंगे क्या। और मैं आपको भी बताऊं कि खाली बैठ के क्या कर सकते हैं ये सोचो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होंगे। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, हमेशा आपको राह मिल जाएगी उस हर एक बात के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और अपने को ऐसे डेवलप करो ना कि देखो शॉर्टकट मारने से अच्छा है हर एक बेसिक जो टर्म जिससे डर लगता है, जिससे ये लगता है कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वो चीज़ करने की कोशिश करो। नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा उसकी रीज़न लिखो, ओके। हर एक बात को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट करो। बट ऐसे मत करो कि भाई मैं इम्प्रूवमेंट होएगा तभी मैं ये करूँगा, नहीं वैसे मत करो। कोशिश तो करो ना, कोशिश तो करो, क्योंकि जब आप कोशिश करने की कोशिश शुरुआत करोगे ना, तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो हम हैं, हमसे बात कीजिए, हमसे बात शेयर कीजिए, ओके। हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं, कोई भी छोटा धंधा। और देखो हम आप कई लोग ऐसे भी बोलोगे कि भाई आप कोई भी वीडियो डॉलर में क्यों बात करते हो। तो देखो जो वर्ल्ड वाइड मोस्टली करेंसी चलती है ना वो डॉलर है, ओके। अगर आज के टाइम पे अभी और अभी से अगर हम डॉलर के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो भाई पैसा कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो रुपीज़ है या दिराम है या जो भी जितने भी करेंसी बाकी का सब कुछ है, ये इसमें बात कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना है ना, तो मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड पे डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। क्योंकि कहा जाता है सिक्योर करेंसी, ओके। तो ये सब चीज़ है, कई बार हम बात करेंगे उसके ऊपर भी कि क्या सिक्योर करेंसी है या नहीं है, कैसे है सिक्योर करेंसी, कितने करेंसी से और ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं, मैं दूसरी करेंसी में ट्रेड करूँगा तो मेरे नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, ओके। तो ये सब वीडियो में भी देखेंगे अगर आपका रिक्वायरमेंट आए तो, ओके, इसके हिसाब से। चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए अपने फ्रेंड से, जिनको कोई लगता है आपको कि भाई हाँ ये वीडियो मेरे दोस्त को पता लगना चाहिए, मेरे रिलेटिव को पता लगना चाहिए, उनके बारे में बता दीजिए।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये अमाउंट हो गया, अभी उसके आगे वाले अमाउंट में हम क्या बिज़नेस और एक्स्ट्रा बिल्डअप कर सकते हैं या बना सकते हैं। ओके, उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आएंगे। और अगर आपको कोई लग रहा है कि आपका स्पेसिफिक ये कंटेंट पे मतलब ये बात पे वीडियो बनाएं, तो आप भी हमें बता सकते हो हमारे मेल आईडी पे। ओके, और हमारा मेल आईडी अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप हमारे चैनल में अबाउट कर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।